जय हिंद दोस्तों। अपने यूट्यूब चैनल जगदीश कुर्मी 26 पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर की वीडियो नंबर 9। इसमें हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? इसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ना है हमें इसमें? देखिए क्या पढ़ना है हमें प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट FINIT, ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव हम पढ़ चुके हैं। अब आज हमें पढ़ना है नेगेटिव सेंटेंसेस का। अफर्मेटिव हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। अगर आपने ना देखी हो तो वो वीडियो पहले देख लें, आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में एक सेंटेंस नाम का फोल्डर है जिसमें आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वीडियो नंबर 9 है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। क्या है हमारा नेगेटिव सेंटेंस? NEGATIV, नेगेटिव SENTENSE, ठीक है। क्या पढ़ना है हमें? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस पढ़ना आज हमें। तो नेगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले हमें फार्मूला देखना है। नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस OBJ यानी कि ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा नेगेटिव का फार्मूला। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग मतलब सहायक क्रिया होती है डू या डज, ठीक है। ये होता है इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये देख लिए। देखते हैं अब हम आपको इसे एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल है मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। एग्जाम्पल है मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, ठीक है। मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। इसको आपको बनाना है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो करता है काम, ठीक है, जो काम करता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। मैं की होती है आई। इसके बाद डू या डज लगना है। डू या डज किस तरह से होते हैं? अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू, अगर और सिंगुलर है तो डज, ठीक है। अगर प्लूरल है तो डू और सिंगुलर है तो डज। तो आई है, आई एक प्लूरल वर्ड है तो यहाँ आ जाएगा आई डू, ठीक है। अगर फिर नहीं दे रखा है इसलिए आएगा नॉट, आई डू नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? वर्ब क्या है? लिखता, लिखना ही होता है, राइट, ठीक है। WRIT, राइट। पत्र है ना, ऑब्जेक्ट। पत्र क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हो जाएगा लेटर, ठीक है। लेटर लेटर क्या हो जाएगा? लेटर LETTER, ठीक। इस तरह से बनेगा। मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। इसमें सब्जेक्ट क्या है? पहले सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट होता है जो काम करता है, यानी मैं लिख रहा हूँ पत्र तो मैं हो गया। मैं की होती है आई। फिर डू या डज में से एक चीज़ आनी होती है और डू आता है जब सब्जेक्ट प्लूरल हो और डज आता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। प्लूरल कौन कौन से होते हैं? आई, बी, यू, दे, ठीक है, ये होते हैं प्लूरल। और डज किसी के साथ? ही, सी, इट या किसी का नाम, ये होते हैं सिंगुलर। सिंगुलर के साथ डज और क्या कहते हैं प्लूरल के साथ डू, आई डू। फिर उसके बाद में बाकी में नहीं दे रखा इसलिए नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या होती है? लिखता, लिखता ही होता है राइट, यानी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी राइट। और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट है एक पत्र, ठीक है, आ लेटर। तो हो गया आ लेटर, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, देखिए हम आपको एक नोट करके लिखा देते हैं जिससे आप
भूलेंगे नहीं। क्या करके लिखाएंगे, देखिए नोट लिखिए, एक नोट लिखिए, एक नोट क्या है हमारा, डज का प्रयोग, जिसे आप भूलेंगे नहीं। डज का प्रयोग, डज का प्रयोग सिंगुलर, ठीक है। डज का प्रयोग सिंगुलर नाउन्स के साथ, सिंगुलर नाउन्स के साथ, सिंगुलर नाउन्स के साथ, तथा डू, का प्रयोग, प्लूरल नाउन्स के साथ, प्लूरल नाउन्स के साथ करते हैं, ठीक है, साथ करते हैं, ठीक है। इतना होता है नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में डू का प्रयोग सिंगुलर, वो डज का प्रयोग सिंगुलर नाउन्स के साथ तथा डू का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ करते हैं, ठीक है। और हम आपको लिखा देते हैं, जैसे कि मतलब सिंगुलर नाउन्स कौन से होते हैं, देखिए सिंगुलर नाउन यहाँ लिख देते हैं हम, सिंगुलर नाउन, ठीक। सिंगुलर नाउन्स कौन कौन से होते हैं, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, ठीक है। ही, सी, इट, या किसी का नाम, या किसी का नाम, या किसी का नाम, ये हो गए हमारे सिंगुलर नाउन्स। ये होते हैं हमारे सिंगुलर नाउन्स, ठीक है। इनके साथ होगा डज का प्रयोग, और देखिए हम लिखाते हैं आपको प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन कौन कौन से होते हैं, प्लूरल नाउन होते हैं आई, बी, दे, ईटीसी। आई, बी, दे, यू, ईटीसी, ठीक है, आदि। ये होते हैं हमारे प्लूरल नाउन, ठीक। तो आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर नाउन कौन से होते हैं और प्लूरल नाउन कौन से होते हैं। तो देखिए हम मतलब इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए डू वाला ले लिया, अब सिंगुलर नाउन के लिए ले लेते हैं हम, ठीक है। वह खाना नहीं खाता है, क्या है एग्जांपल है, वह खाना नहीं खाता है, वह खाना नहीं खाता है। तो सबसे पहले फॉर्मूला के हिसाब से आएगा सब्जेक्ट क्या, ही। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, खाना कौन खा रहा है, वह, और वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज आने, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आएगा ना, तो डज, तो यहाँ हो जाएगा डज। अब अगर वाक्य में नॉट नहीं दे रखा है तो सिंपल सी बात, नेगेटिव है तो नॉट तो दे रखा होगा, डज के बाद आएगा नॉट, फिर आएगी वर्ब है खाना होता है ईट, खाता है EAT, ईट। ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड, खाना, द फूड, ठीक है। वह खाना नहीं खाता है, ये हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी, ये है फार्मूला, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही बने। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।